नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सबको मेरे YouTube चैनल सुन लो यार में, क्योंकि यहाँ फिल्टर नहीं लगता। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, थोड़ा सीरियस लेकिन बेहद जरूरी। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मेरा पहला वीडियो है तो मैं किसी तड़कता फड़कता कंट्रोवर्सी या न्यूज पर वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो शायद आपको ये वीडियो भी नहीं मिल रहा होता। तो आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट पर जिसने हमें अभिव्यक्ति की आजादी या ऐसी चीजें दी है, यानी कि हमारा संविधान। हमारे गणतंत्र दिवस को पूरे 76 साल हो चुके हैं। 76 साल, कैन यू बिलीव दैट? अब तक कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गए, लेकिन एक चीज जो अब तक कांस्टेंट है, स्थिर है, वो है हमारा संविधान। क्या है हमारा संविधान? क्या है इसकी आत्मा? संविधान की आत्मा, ये भला आप क्या कह रहे हो? आपको तो यही लग रहा होगा, पर हाँ, संविधान की भी आत्मा है। अगर मैं आपको पूछूं क्या है संविधान, तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग मुझे यही जवाब देंगे कि संविधान ये एक बुक है या रिटन रूल्स है जिससे देश को कैसे चलाना है ये हमें पता लगता है। थोड़ा और आगे जाएं तो आप मुझे बताएंगे कि ये हमें मानव अधिकार के बारे में बताता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। और आज का यूथ जो ट्विटर, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे घंटों लगे रहते हैं अपने ओपिनियन देने में, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन उनको तो ये पता ही नहीं है कि इन सब का आधार क्या है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में। वैसे संविधान के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो 10-11 वीडियोस तो ऐसे ही बन जाएंगे, इसीलिए मैं आज संविधान की आत्मा के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, संविधान की आत्मा। मैं द प्रियम्बल की बात कर रहा हूं, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट या उसकी आत्मा बताई जाती है। अगर संविधान एक मूवी है तो प्रियम्बल है उसका ट्रेलर, जो हमें मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसकी गरिमा समझाती है। नवंबर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, उन्हें यह काम सौंपा गया कि वो संविधान की रचना करें। तब उन्होंने बहुत अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा और मिलके उसको मिला के एक संविधान की रचना की और एक सपने का जन्म दिया, जिसने एक ऐसे राष्ट्र की सपना देखा जो सिर्फ आजादी नहीं, न्याय और एकता से परिपूर्ण एक राष्ट्र पुरुष बने। और उस सपने को उन्होंने कागज पे उतारा, उसे ही हम द प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहती है द प्रियम्बल? आइए जानते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें ना गवर्नमेंट या सरकार को कही जा रही है, ना इसमें कोई लीडर का नाम है। हम आम नागरिक, भारत के आम नागरिक, ये हमें कहा जा रहा है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, equality, fraternity, liberty. Our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े शब्द हैं। ये शब्द हो सकते हैं बड़े अंग्रेजी के शब्द, लेकिन इसकी मीनिंग, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सबसे पहला, सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है एक आजाद देश। हमें ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग तहे दिल से, इज्जत से भारत को एक आजाद देश बना रहे हैं, जो किसी के अधीन नहीं। फिर सोशलिस्ट, एक ऐसा देश जहां गरीब अमीर पर भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों के लिए एक समान काम किया जाता है, उनकी उन्नति के लिए काम किया जाता है। तीसरा, सेक्युलर, मतलब हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारा देश हर धर्म को मानता है। वैसे कहने को तो अजरबैजान, तुर्की, ये भी सेक्युलर कंट्रीज है, बट सेक्युलरिज्म से बुक का वर्ड नहीं होता है, इसको मानना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला आता है डेमोक्रेटिक, मतलब गणतंत्र। हमारा देश हम जैसे नागरिकों को पूरी तरह से पावर देती है सरकार चुनने की। सरकार चुनना बस वोट देना ही नहीं होता है, वोट देना या उस पुस्तक की सीमित नहीं होता। हमारे पास पावर है इस देश में हर एक डिसीजन में अपना योगदान देना। और अंत में रिपब्लिक, मतलब हमारा देश में कोई राजा या रानी नहीं होगा, हमारे देश का जो हेड या प्रधान होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। उसके बाद हम अपने देश के सारे सिटीजन्स को ये एश्योर करते हैं कि उन्हें जस्टिस या न्याय मिलेगा, चाहे आर्थिक में हो,
चाहे सामाजिक स्तर पर हो या चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, उन्हें फ्रीडम या लिबर्टी मिलेगी अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेस करने की, खुद को किसी भी चीज, किसी भी धर्म को पालन करने की आजादी मिलेगी। नेक्स्ट हमें मिलता है इसमें इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता या एकता। हमें हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग, किसी के बाद विषय में कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। और आखिरी हो गया हमारा फ्रेटर्निटी या फिर भाईचारा। इससे हम लोग एक दूसरे के आत्मसम्मान को भी रक्षा करेंगे, साथ में भारत की एकता और अखंडता को भी बरकरार रखेंगे। और साथ में कितनी अच्छी लाइन लिखी गई लास्ट में, वी गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भगवान, कोई नेता हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रही है, हम भारत के नागरिक अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। लेकिन समय देखिए, आज के समय हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कौन छोटा, कौन बड़ा। आखिर मैं पूछता हूं, कहां गई भाईचारा, कहां गया वो इक्वलिटी, कहां गया वो आजादी। आज के समय ऐसा आ गया है कि कोई अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उनके अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं। क्या यही है आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं। आज के बाद मैं आपसे कहता हूं, कभी भी आपके मन में ये ख्याल आए कि वो ऊंचा है कोई नीचा है, याद करिएगा उस वादा को जो आपने खुद से किया है, खुद से जो वादा किया है कि सब एक समान है। याद करिएगा प्रियम्बल को। तो इसी के साथ मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा और मैं यहीं पर अपनी जो वीडियो है उसको समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह के कंटेंट मैं आप तक लाता रहूं और एक न्यूट्रल यूट्यूबर की तरह आपके सामने अपनी कंटेंट को पेश करता रहूं। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको साइड करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वो नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको बम मारिए, हथौड़ा मारिए, फूल मारिए, कैसे भी करके आप दबाइए, लेकिन दबाइए जरूर। और इस वीडियो में मुझे 100 लाइक प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए आपसे। ऐसे कितनी बार बोला कि कंटेंट मत कॉपी किया कर, कॉपीराइट वाले आते ही होंगे अभी। यही कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और अपने देश के युवाओं को बोलना चाहूंगा, अवेयर रहो, आबाद रहो, क्योंकि तुम ही वो हो जो देश को बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।